हेलो स्टूडेंट्स, फिर से हम आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं इकोनॉमिक्स के आसान कॉन्सेप्ट से। यानी कि हमारा टॉपिक चल रहा है राष्ट्रीय आय। ठीक है, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल इनकम जो है आपका टॉपिक क्लास 12 क्लास 11 जो भी है अलग अलग बोर्ड्स में डिवाइड हो गया है। सीबीएसई में आपको पता है 12th में है अभी भी, राइट, और अदर बोर्ड्स में कहीं भी है, या फिर आप कोई एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप सबके लिए काम आने वाली है। दोनों ही माध्यम में यानी कि दोनों ही मीडियम में मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा आपको ये टॉपिक। ये सारी चीज़ें आप ध्यान से देखते रहें। मैं सूरज मालाकार आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ आज जो कॉन्सेप्ट है वो है स्टॉक वेरिएबल्स एंड फ्लो वेरिएबल्स। ठीक है, तो आप लोग उम्मीद करता हूं बिल्कुल ध्यान से समझ रहे होंगे, सुन रहे होंगे। टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा टॉपिक है जो आप लोगों के लिए स्पेशली डिजाइन किया जाता है ताकि आप लोग उतने से देर में कम समय में बहुत अच्छा चीज सीख लो। तो ध्यान से देखिए इसको कि ये टॉपिक आपका क्या है, अच्छे से समझ आ जाएगा। ध्यान से प्रेजेंट माइंड, प्रेजेंट बॉडी, प्रेजेंट माइंड दोनों चीजें यूज करना। कई बार वीडियो चला के आप लोग भूल जाते हैं, राइट। और साथ में लाइक शेयर कमेंट करना प्लीज मत भूलना यार, उसको लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, ठीक है, और लोगों को भी काम आए, हमारा भी उत्साह बढ़े। तो चलते हैं, स्टॉक कॉन्सेप्ट जो है आपका, स्टॉक वेरिएबल्स और फ्लो वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये आपके डेली लाइफ में भी यूज होता है। ये चीजें ऐसी हैं जो आप लोगों के डेली लाइफ में यूज होती हैं। तो ध्यान से समझिए, रट्टाफिकेशन बिल्कुल यहां मना है, रट्टाफिकेशन कुछ भी नहीं होता। देखिए, इसको समझने से पहले समझना जरूरी है वेरिएबल्स क्या होते हैं। वर्ड आ रहा है दोनों में ही वेरिएबल्स यानी कि चर। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, आप लोगों ने वेरिएबल्स और नॉन वेरिएबल्स का नाम सुना होगा। तो देखिए, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कैन बी मेजर्ड। ठीक है, कैन बी मेजर्ड यानी कि वेरिएबल्स होते हैं जिसे मापा जा सकता है, राइट, यानी कि जिसमें चेंजेस होते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स का मतलब, चर का मतलब होता है जिसमें परिवर्तन होता है, सही है। कैन बी मेजर्ड कह सकता हूं मैं उसको क्योंकि उसको हम माप सकते हैं। तो देखिए यहां पर और चीज साथ में बता रहा हूं मैं आपको, कैन बी मेजर्ड तो है ही, और साथ मैंने आपको बताया चेंज। वेरिएबल्स का मतलब है इन विच चेंजेस, जिसमें बदलाव होते हैं, जिसमें परिवर्तन होता है, वो क्या होता है, आपके वेरिएबल्स होते हैं। यानी कि जिसमें परिवर्तन होता है वो वेरिएबल्स हैं। और नॉन वेरिएबल्स क्या है सर, नॉन वेरिएबल्स की अगर मैं बात करूं, यहां पर लिख देता हूं, मैं मेंशन कर देता हूं नॉन वेरिएबल्स। तो नॉन वेरिएबल्स का मतलब है अचर। तो अचर क्या होते हैं, डू नॉट चेंज, है ना, यानी कि जिसमें चेंज नहीं होता है, इन विच नॉट चेंज। ठीक है, इन विच नॉट चेंज यानी कि डू नॉट चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं होता, वो क्या है, नॉन वेरिएबल्स है ना। तो चेंज होता ही है ना, तो मेजर की बात ही खत्म हो जाती है। ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूं यहां पर स्टॉक वेरिएबल्स और फ्लो वेरिएबल्स की। तो साफ क्लियर हो गया कि जिसे मेजर किया जा सकता है। तो देखो, वेरिएबल्स, यहाँ भी वेरिएबल्स हैं, यहाँ भी वेरिएबल्स है, दोनों को ही मेजर किया जा सकता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि सर दोनों ही मेजरेबल है, क्योंकि दोनों ही चेंजेस की बात है। जहाँ चेंजेस हो रहे हैं, जिन आइटम्स में चेंजेस होते हैं वो सब हमारे वेरिएबल्स में आएंगे, और जिन आइटम्स में चेंजेस नहीं होते सर वो हमारे किस में आएंगे, किस में आएंगे सर, किस में आएंगे, वो हमारे नॉन वेरिएबल्स में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल नॉन वेरिएबल नहीं पढ़ना आपको, वो क्लियर कराया है, ये टॉपिक पढ़ना है आपको। तो देखिए, स्टॉक वेरिएबल्स क्या होते हैं, ध्यान से समझिएगा। Stock variables are those variables or items which are measured at a fixed point of time। ठीक है, मैंने कहा कि जो स्टॉक वेरिएबल्स होते हैं यानी कि स्टॉक चर जो होते हैं, उसका अभिप्राय ऐसे चर या उन मदों से होता है जिन्हें एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। ठीक है, निश्चित समय बिंदु का मतलब एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने कहा कि स्टॉक वेरिएबल्स, मैंने पहले वेरिएबल्स क्लियर कराया। वेरिएबल्स क्या होते हैं, जिनमें चेंजेस होते हैं, जिनको मेजरमेंट किया जा सकता है, जिनमें चेंजेस होते हैं। तो देखिए, ये वेरिएबल से चेंजेस होंगे, और मैंने कहा स्टॉक वेरिएबल्स आर दोज वेरिएबल्स और आइटम्स विच आर मेजर्ड एट अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, जो फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होते हैं, विच आर मेजर्ड एट एनी फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, तो किसी फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पे जो मेजर होते हैं, एक निश्चित समय बिंदु पर मेजर्ड किए जाते हैं, वो सब क्या होते हैं सर, हमारे स्टॉक वेरिएबल्स होते हैं। अब सर पॉइंट ऑफ टाइम डाउट आ रहा होगा आपका, पॉइंट ऑफ टाइम बिल्कुल कंटिन्यू करते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या है, हर एक चीज क्लियर हो जाएगा। तो आपके पेपर में ये डिफरेंस भी आ जाता है, टॉपिक एक्सप्लेनेशन भी आ जाती है, या इसके कई सारे एग्जाम्पल दिए होते हैं, और आपको उसमें क्या करना होता है कि आपको क्लासीफाई करना होता है कौन से आइटम्स स्टॉक में जाएंगे और कौन से
फ्लो में जाएंगे और उसका रीजन भी देना होता है। तो रीजन यही रहा करेगा क्या कि ये सारे जो आइटम्स है, जैसे आपको 10 आइटम्स दे देगी, अब 10 में से आपने देखा कि 7 आइटम्स है जो आएंगे आपके स्टॉक वेरिएबल्स में, तो आपने लिखा दीज आइटम्स आर एग्जांपल ऑफ स्टॉक वेरिएबल्स, राइट। बिकॉज क्यों, बिकॉज ऑल दीज आइटम्स आर मेजर्ड एट अ फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है। और मैं बात करूं इसकी तो देखिए यहां पर क्या है, सेम फ्लो वेरिएबल्स refers to that all variables या फिर आइटम्स कह लीजिए, ठीक है। refers to यानी कि फ्लो वेरिएबल्स refers to that all variables और आइटम्स which are measured at any fixed period of time, फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान दीजिएगा यहां पर पीरियड ऑफ टाइम आया, यानी कि वो आइटम्स जो पीरियड ऑफ टाइम, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में मेजर किए जाते हैं, मापे जाते हैं, उन्हें समझ जाइए कि वो फ्लो वेरिएबल्स में आते हैं। यानी कि वो सभी मदें, वे सभी चर जिनको एक निश्चित समय अंतराल यानी कि फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में यानी कि एक निश्चित समय अंतराल में मापा जाता है, वो सारी क्या कहलाती हैं सर, वो सब प्रवाह चर की मदें कहलाते हैं। समझ आ गया। यानी कि ये माप क्या रहे हैं, मेजर क्या कर रहे हैं, मेजर क्या कर रहे हैं, चेंजेस। क्या मेजर कर रहे हैं, इन विच चेंजेस, यानी कि चेंजेस की बात मैं कर रहा हूं। जो चेंजेस है, मेजरमेंट किस चीज का मेजरमेंट हो रहा है, आपसे कोई पूछ ले, मेजरमेंट ऑफ चेंजेस की बात कर रहे हैं हम, सही ना, चेंजेस के मेजरमेंट की बात करें, चाहे यहां की बात करूं चाहे यहां की मैं बात करूं, ठीक है। मेजरमेंट किसका हो रहा है सर, मेजरमेंट ऑफ चेंजेस, जो चेंज हो रहा है। फर्क क्या है फिर सर दोनों में ही हम जो चेंजेस हो रहे हैं उसका मेजरमेंट करें, जो बदलाव हो रहा है, जो परिवर्तन हो रहा है उसका मेजरमेंट कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि यहां पर हम फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम पर मेजर करते हैं, एक निश्चित समय बिंदु पर, यहां पर पीरियड ऑफ टाइम में मेजर करते हैं। समझ आ गया। तो देखते जाइए ये फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। तो देखिए मैं यहां पर बताना चाहता हूं आप लोगों को, ये पहला पॉइंट था, दूसरा मैं बता रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल measured at a fixed point of time। तो फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम का एग्जाम्पल क्या है, देखिए आपके पास एग्जाम्पल इसका जो है फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब है ऑन संडे, है ना, यानी कि रविवार को बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है। ऑन 28 मार्च, राइट, कोई एक फिक्स किसी डेट, कोई डेट है जो फिक्स है ना, at 4 o'clock, right, etc. These are the example of fixed point of time, right? इन टाइम्स पे इसे फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम कहा जाता है, एक निश्चित समय बिंदु। मैंने आपसे पूछा आपके पास 4 बजे कितने पैसे थे जेब में, राइट, ये क्या है पॉइंट ऑफ टाइम, इसको किस में मेजर किया, किस में बताया जाएगा, किसका एग्जांपल है ये, स्टॉक वेरिएबल्स का, यानी कि स्टॉक चर का एग्जांपल है। क्लियर। जब भी पॉइंट ऑफ टाइम पे बात करते हैं, 5 बजे आपके पास कितना सामान था, 6 बजे कितना सामान था, संडे को कितना था, 4 फरवरी को कितना था, राइट, ये सारी चीजें क्या दिखाती हैं, पॉइंट ऑफ टाइम दिखाते हैं। ध्यान रखिएगा, यानी कि एक निश्चित समय बिंदु के उदाहरण है, ठीक है। मेजर्ड एट अ फिक्स पॉइंट ऑफ टाइम, यानी कि एक निश्चित समय बिंदु पर मापा जाता है, निश्चित समय बिंदु के ये एग्जाम्पल है हमारे पास। समझ आ गया। देखिए यहाँ पर अब एक और चीज़ बताता हूँ, इसमें कई बार जो है ना स्टूडेंट, आप लोग तो बहुत इंटेलिजेंट है, मुझे भरोसा हो गया है, ये हमारे बताते रहते हैं, यानी कि हमारे जो मैनेजर है ना यहाँ एजुकेटेड एरा के, वो बताते रहते हैं भाई कि बच्चे बड़े इंटेलिजेंट आते हैं आपके पास। तो देखिए आप लोग तो इंटेलिजेंट हैं। एक बच्चे को क्या हुआ, पेपर में आया कि ऑन मंडे, ऑन 1 जनवरी एट 6 o'clock। अब जो है स्टूडेंट लिख कर आता है उसमें कि जी एग्जाम्पल है, ये किसका एग्जाम्पल है, फ्लो वेरिएबल्स का। वो कहते हैं सर आपने तो एग्जाम्पल बताया था सिर्फ ऑन संडे 28 मार्च 4 o'clock ये बताया था, अब इसका जो बाकी है यानी कि सर वो दूसरे में चला गया। तो आप लोग ऐसा मत कीजिएगा। आइए चेक करते हैं यहाँ पर कि पीरियड ऑफ टाइम यानी कि फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में क्या लिया जाता है। देखिए मैं वही बता रहा हूँ आपको, मेजर्ड एट एनी फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। तो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के अंदर जो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, यानी कि आप सिंपली इसमें कह सकते हैं इन 1 डे, सही है, इन अ डे या इन 1 डे, ठीक है, इन अ डे इस तरीके से कह सकते हैं, इन अ वीक, इन अ वीक, ठीक है। इसके अलावा आप लोग क्या कह सकते हैं,
साप्ताहिक का मतलब यहाँ पर समझ जाइए कि साप्ताहिक, अब कई स्टूडेंट जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम में कितना फ़र्क है। तो पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब ही सिर्फ, जैसे मैंने साफ आपसे कहा कि 4 बजे आपके जेब में कितने पैसे थे, यानी कि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, निश्चित समय बिंदु की बात हो रही है। अगर मैं पीरियड ऑफ टाइम की बात करता हूँ तो जो पीरियड गिना जाता है, एक समय अंतराल गिना जाता है, एक दिन, जैसे मैंने लिखा है इन वन डे या इन अ डे, तो इन अ डे का मतलब क्या है, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, जो भी एक दिन पूरा गिना गया, उस समय में आपके पास कितना अमाउंट आया या गया, ये सारी, तो ये पीरियड ऑफ टाइम का एग्जांपल है, राइट। इन अ मंथ, इन अ ईयर, ठीक है, ये सारा पीरियड ऑफ टाइम होता है, ठीक है। होल मंडे, अब मंडे का मतलब यहाँ पर सिर्फ, यहाँ पर जब बोला गया ऑन संडे, तो संडे का मतलब पॉइंट ऑफ टाइम से गिना जा रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं किसी एक पर्टिकुलर डे की, यानी कि 28 जनवरी, इस तरीके से बात करूं, ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है। लेकिन पीरियड ऑफ टाइम में सिंपली आप याद रखना है, एक दिन में, एक सप्ताह में, एक महीने में, एक साल में, एक वर्ष, जो भी है, ये सारी चीज़ें पीरियड को दिखाती है, समय अंतराल को दिखाती है। समझ आ गया? तो इन वन डे, इन अ वीक, इन अ मंथ, ठीक है, इन अ ईयर, इन अ ईयर, ETC, ये सब किसके एग्जाम्पल है सर? फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम के। क्लियर है? तो मैंने आपसे कहा कि कुछ चीज़ें जो होती हैं वो पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर होती हैं, और कुछ चीज़ें जो जिसमें चेंजेस जो होते हैं वो चेंजेस कब मेजर होते हैं? पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होते हैं। तो पीरियड ऑफ टाइम का मतलब है वो क्या है? हमारे फ्लो वेरिएबल्स है। और जब भी मेजर होता है क्या चीज़? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो क्या है? स्टॉक वेरिएबल्स है, ठीक है। आगे चलते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो इसमें इंक्लूड होंगे, क्योंकि एग्जाम्पल्स मैंने कहा सबसे बड़ा जो क्वेश्चन इसका आता है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको गिवन हो गए और उन एग्जाम्पल्स को आपको क्लासीफाई करना है, कैटेगराइज करना है कि वो किस में आएंगे, स्टॉक वेरिएबल्स होंगे या फ्लो वेरिएबल्स होंगे। तो उसको कंप्लीट करने के लिए आइए समझ लेते हैं कुछ एग्जाम्पल जो हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ स्टॉक वेरिएबल्स। स्टॉक वेरिएबल्स के क्या क्या एग्जाम्पल है, देखिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, और इसके बाद भी अगर आपके पास कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ ऐसी क्यों होती है या इसका एग्जाम्पल क्यों है, बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एग्जाम्पल ऑफ फ्लो वेरिएबल्स, देखिए अगर मैं बात करूं इनकम, क्या इनकम है, एक्सपेंसेस हैं, इनकम, एक्सपेंसेस, इनकम को रेवेन्यू भी लिखा मिल सकता है, आपके राइटर्स ने रेवेन्यू भी लिखा हुआ हो सकता है। तो इनकम है, एक्सपेंसेस है, ये सब पीरियड ऑफ टाइम में मेजर होते हैं। कभी भी आपने सुना होगा जो सैलरी है या इनकम है, कभी भी एक पीरियड ऑफ टाइम की होती है, एक महीने की, एक सप्ताह की, एक दिन की, है ना, सुना होगा। एक सप्ताह में इतनी पेमेंट मिलेगी, बहुत बड़े लेवल की जॉब है तो ईयरली पैकेज होता है ना, ये पीरियड ऑफ टाइम का है। तो एक्सपेंसेस, इनकम सब कितने दिन में गिने जाते हैं, ये सब कोई पॉइंट ऑफ टाइम पे। कभी आपसे ऐसा नहीं पूछा जाता कि आपकी अभी सैलरी कितनी है ना, अभी सैलरी इन द सेंस वो पूछा जाता है मंथ का, एक पीरियड ऑफ टाइम का पूछा जा सकता है, एक दिन की सैलरी पूछी जा सकती है, 1 आवर की पेमेंट पूछी जा सकती है आपसे। क्लियर? यानी कि पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है। इनकम, एक्सपेंस, ये सारी चीजें कभी भी बात होंगी, सब होगा हमेशा कितना, ये सारे एग्जाम्पल किसके होंगे? वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल्स के, यानी कि प्रवाह चर के एग्जाम्पल है। अगर मैं यहां पर बात करूं तो यहां पर बात मैं करूंगा असेट्स। असेट्स क्या मतलब है? यहाँ पर आप प्रॉपर्टी से समझ लीजिए, प्रॉपर्टीज यानी प्रॉपर्टी, जितनी प्रॉपर्टी होती है आपसे पूछा जाता है अभी आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, कितने अमाउंट की प्रॉपर्टी। ये नहीं पूछा जाता कि एक महीने में कितनी प्रॉपर्टी है, 2 महीने में, 1 साल में कितनी प्रॉपर्टी, कभी ऐसा नहीं पूछा जाता। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि अभी पूछा जाता है अभी आपके पास कितने की प्रॉपर्टी होगी, है ना। ऐसा कई जगह क्वेश्चन मिलता है। तो ये सारे एग्जाम्पल किस में आते हैं सर? स्टॉक वेरिएबल्स में। असेट्स है, प्रॉपर्टी है, राइट। लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज का मतलब समझते होंगे दायित्व, उधारी, इसका मतलब डेप्ट से उधारी, बोरोइंग्स, ठीक है। ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सारे वर्डिंग्स लिख देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। तो बोरोइंग्स, लाइबिलिटीज का मतलब है यानी कि जो उधारियाँ हैं आपकी, कभी उधारी ये नहीं पूछी जाती है कि पिछले 1 महीने में उधारी कितनी है, 2 महीने में उधारी कितनी है। करंट टाइम पे आपसे लाइबिलिटी पूछी जाती है कि अभी कितनी लाइबिलिटी है आपकी। क्लियर है? अभी कितनी लाइबिलिटी है पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो पॉइंट ऑफ टाइम का एग्जाम्पल यहाँ पर लाइबिलिटीज, बोरोइंग्स, असेट्स, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं, ठीक है। तीसरी अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर कैपिटल लिख देता हूँ, ठीक है सर। कैपिटल यानी कि पूंजी, पूंजी जो है एट अ पॉइंट ऑफ टाइम देखी जाती है कि अभी बिजनेस में जो प्रेजेंट कैपिटल है, प्रेजेंट यानी कि पूंजी कितनी है अभी बिजनेस में, कितनी बची हुई कैपिटल है, ये सब किसका एग्जांपल है सर? पॉइंट ऑफ टाइम का एग्जांपल है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं, कुछ मैं अब आपके किताब में जो कुछ एग्जांपल, कुछ डिफरेंट एग्जांपल्स है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए लिखा होता है आपके पास, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ मेंशन कर देता हूँ, 4th, वाटर इन अ टैंक, वाटर इन अ टैंक।
अब छत पे जो टंकी रखी हुई है उस पर जब भी पानी पूछा जाएगा कि उसमें पानी कितना है, कैसे पूछा जाता है, ऐसा थोड़ी पूछा जाता है कि एक सप्ताह में कितना पानी था उसके अंदर, नहीं, हमेशा पूछा जाता है अभी कितना वाटर है उसके अंदर। पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है, राइट। तो पॉइंट ऑफ टाइम और इसमें समझ जाइए डिफरेंस। तो वाटर इन अ टैंक। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, अब मान लीजिए कि जो पानी की टंकी है उसकी जो टूटी है वो लीक है, पानी फ्लो हो रहा है उससे, तो अब मैं पूछूंगा आपसे कि एक घंटे में कितना पानी लीक हो गया, यानी कि एक सप्ताह में कितना हो गया, एक महीने में कितना, ये पीरियड ऑफ टाइम की बात आएगी यहाँ पर। यानी कि अगर पानी जो वाटर है वो फ्लो हो रहा है तो वो किस कॉन्सेप्ट में आएगा सर, फ्लो वेरिएबल्स में आएगा। जबकि वो स्टोर हो रखा है, यानी कि स्टोर वैल्यू जो, यानी कि पानी कितना है टंकी में, वो किस में आ रहा है सर, स्टॉक कॉन्सेप्ट में। ये सारा डिफरेंस समझना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैंक, फ्रॉम अ टैंक। क्लियर है, ये टैंक है भाई, ये टॉर्क वॉर्क मत समझ लेना, थोड़ी राइटिंग जो है चाइनीज लिख देता हूं कई बार मैं आप लोगों को जल्दी में। टैंक है, ठीक है, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैंक। एक टैंक से जितना वाटर फ्लो हो रहा है वो क्या चीज है आपका, वो फ्लो वेरिएबल्स का एग्जांपल होगा। समझ आ गया। इसमें ही एक लास्ट एग्जांपल आपके एक राइटर ने दिया है, वो मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। आपसे पूछा जाता है डिस्टेंस फ्रॉम दिल्ली टू मुंबई, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम यानी कि दिल्ली से मुंबई की दूरी। तो दिल्ली से मुंबई की दूरी की अगर मैं बात करूं तो वहां पर ये किस कॉन्सेप्ट में आना चाहिए, फ्लो वेरिएबल्स में आना चाहिए, स्टॉक वेरिएबल्स में आना चाहिए। तो सर सिंपल सी कहानी है, किस में आना चाहिए, स्टॉक वेरिएबल्स में। कि नहीं, पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया है। ऐसा थोड़ी पूछा जाएगा एक महीने में कितनी दूरी थी दिल्ली और मुंबई से, ऐसा पूछते हैं क्या आप? हो सकता है आप कहीं, आप में से तो कोई नहीं है, नहीं मुझे उम्मीद है, मैंने कहा मेरे मैनेजर एजुकेटेड रह के बताते हैं आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो मैं यही भरोसा करके चलता हूं। तो आप लोग मत कभी पूछना कि एक सप्ताह में कितनी दूरी थी मुंबई और इसकी, है ना। तो हमेशा किस में जाएगा सर, स्टॉक कॉन्सेप्ट में। समझ आ गया, ये आपका बिल्कुल क्लियर हो गया है। स्टॉक कॉन्सेप्ट और फ्लो कॉन्सेप्ट इन द सेंस स्टॉक वेरिएबल्स और फ्लो वेरिएबल्स विद द एग्जांपल। और जो एक्स्ट्रा एग्जांपल्स है, मैं आपसे यही सजेशन दूंगा इस वीडियो के लिए कि आप लोग बहुत सारे एग्जांपल अलग अलग राइटर से एक साथ उसको नोट डाउन कर लें, और उसमें से कोई डाउट आता है कि सर इसे स्टॉक में क्यों डाला गया, इसे फ्लो में क्यों डाला गया, आप कमेंट करके पूछिए, हम जल्दी से जल्दी कोशिश करके उसको रिप्लाई करके आपको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, बाय बाय, टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।